जय श्री सीताराम भक्तगणों। मैं संतोष राजपूत आप सभी को श्री रामचरितमानस का पाठ किस प्रकार करना चाहिए और अर्थ सहित आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और समस्त गुरुजनों और महामुनियों के चरणों में सत सत कोटि कोटि नमन है मेरा कि यदि मुझसे कोई इस ग्रंथ में त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और ये श्री रामचरितमानस का पाठ आप सभी के जीवन को मंगलमय बनाता है और किस प्रकार एक इंसान अपने परिवार को और समस्त लोगों के बीच किस प्रकार का रहन सहन रखना चाहिए, और ये जीवन निर्वाहन के लिए सीख भी बहुत बड़ी देता है। इसलिए ये हमारा सबसे पूजनीय ग्रंथ है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आज इस ग्रंथ को लगभग शायद ही कोई ऐसा हो जो इसके बारे में न जानता हो, और इसको बहुत से लोग पसंद करते हैं और इसका पाठ भी करते हैं। इसका संपूर्ण पाठ अखंड रामायण रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे के लिए किया जाता है, जो निरंतर चलता रहता है। और इसमें अखंड दीपक जलना चाहिए, जो कि 24 घंटे जब तक इसका पाठ पूरा नहीं हो जाता तब तक ये दीपक नहीं बुझना चाहिए। और सर्वप्रथम इसमें 7 कांड होते हैं। एक एक कांड समापन के पहले ही धूप दीप और नववेद द्वारा आपको पूजा याचना करनी चाहिए। और श्री रामचरितमानस का पाठ सर्वप्रथम शुरू होने से पहले आपको इसमें पारायण विधि पूजा की दी गई हुई है। अद आचनम मंत्र ये आपको सर्वप्रथम करना चाहिए। और इसके बाद आपको अथ आचनम दिया गया है, इसको करके सर्वप्रथम ये सारे इसमें पूजा विधि विधान दिए गए हैं। आप इसका ध्यान करके ही पाठ को शुरू कर सकते हैं। और इस पाठ को शुरू करने से पूर्व आपको इसमें संपुट भी रख सकते हैं अपनी सहायता के लिए, जो कि इसमें अभी हम बता रहे हैं आपको। इसमें ये श्लोक दिया हुआ है। सर्वप्रथम सबसे पहला कांड है बाल कांड। इसके बाद इसमें आपको ये दिया गया है सोरठा, और इसके बाद आता है एक दोहा जो इस प्रकार है। ये है दोहा। सबको पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। दोहा को अलग तरीके से पढ़ा जाता है और सोरठा को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। और इसमें छंद भी होता है, छंद को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ये छंद है, ये आपको हम पढ़ के भी बताएंगे। इसमें तो सर्वप्रथम शुरू करने से पहले हमें गणेश जी का आवाहन करना चाहिए और फिर वीर पुत्र हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए, जो कि इस रामायण का पाठ आप करते हैं तो इसका 24 घंटे निगरानी श्री हनुमान जी करते हैं। उनके देखरेख में ही ये पूरा पाठ होता है। और श्री रामचरित का पाठ जहाँ कहीं भी होता है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। तो चलते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि इस प्रकार रामचरितमानस एक ये चौकी आती है जो कि इस प्रकार की है। इसको आप लोगों को लेना चाहिए, इसी के ऊपर इसको रखकर
और पाठ को शुरू करने से पहले इसमें चरण स्पर्श करना चाहिए भगवान के। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी माताय नमः, श्री उमापति महादेव की जय, श्री नव दुर्गे मैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से सबका आवाहन करने के बाद हम इस ग्रंथ को खोलते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम आता है निवेदन। इस निवेदन को आप सभी को पढ़कर इसके अंदर की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी, जो कि आपको पढ़ना जरूर चाहिए एक बार। उसके बाद यहाँ से श्री रामचरितमानस की विषय सूची दी गई हुई है और इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ के विश्राम पा सकते हैं आप, इस विषय में आपको पेज नंबर वाइज बताया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चित्र सहित सभी का चित्र दिया हुआ है। इनको प्रणाम करके ही और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद आपको सबसे प्रथम कांड, यहाँ पर श्री राम दरबार की फोटो भी दी गई है चित्र सहित। तो इस चित्र को नमन करते हुए भगवान का ध्यान करके शुरू करते हैं। तो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस प्रकार से इस श्लोक की प्रथम लाइन हमने पढ़ ली है और इसका अर्थ है अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंत कारण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से
ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वैश्वरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया यस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्शत्रुवादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेत् स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदन्तिं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंत कारण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो ये सोरठा है, इसको इस प्रकार पढ़ना चाहिए। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गढ़ों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन
जासु कृपा सो दयाल, द्रवों सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने, करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजुम कुरमल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूत है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु।
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जिसके हृदय में आते ही दया हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है वह दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुवंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउँ राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषाद गुण में फल जासु। जो सही सुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोडी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है। इससे
इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण संत होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़ी जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के स्वरूप परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविचंदन वरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई साध फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग।
जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव संपन्न प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊं मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कावे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जिहि जतन जहाँ जिहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक लोकहु वेद नान उपाओ। लोकहु वेद नायान उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सुफूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन संगति कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे भी वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती, तथा
अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कबी को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। मोसो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं किए जा सकते। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमान, जिमी सम सुगंध कर दे दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।